सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10 अध्याय के 9वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, कट्व आम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारारासस्यष्टा दुख शोकामय प्रदः। अर्थात कटु, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन और अति गर्म और अति तीक्ष्ण जो है या रूखा, जो जलन उत्पन्न करते हैं, दाह उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार के जो आहार हैं वे राजसी प्रवृत्ति वालों को रुचते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि जो 6 स्वाद होते हैं, इन 6 स्वादों का समुचित संतुलन जो होता है वह बहुत जरूरी होता है स्वास्थ्य के लिए। अमूमन जो भोजन में प्रयोग किया जाता है यह 4 स्वाद होते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा, और 2 स्वाद को छोड़ दिया जाता है, कड़वा और कसेला। हम लोग के जो अधिकतर रोग होते हैं वो इन्हीं कारणों से होते हैं, और इनमें अगर अत्यधिकता किसी की हो जाए तो भी रोग हो जाते हैं। खाली संख्या की बात नहीं है, मात्रा की भी बात है, और सिर्फ मात्रा की भी बात नहीं है, मौसम की भी बात है, और सिर्फ मौसम की भी बात नहीं है, अवस्था की भी बात है। यानी कोई छोटी उम्र का है, कोई किशोरावस्था का है, कोई युवा है, कोई अधेड़ है, कोई वृद्धा है, तो उन अवस्थाओं के हिसाब से भी अंतर हो जाएगा और मौसम के हिसाब से भी अंतर हो जाएगा कि आप गर्मी के दिन में खा रहे हैं या जाड़े के दिन में। कोई गर्म चीज़ अगर आप गर्मी में खाएंगे तो नुकसान कर जाएगा, ठंडे में खाएंगे तो ठीक है। उसी तरह से ठंडी चीज़ अगर आप गर्मी में ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वही आप ले लेते हैं ठंडे के समय में तो जाहिर सी बात है कि रोग हो जाएगा। तो मौसम का भी ध्यान रखना, और इसके अलावा अब समय का भी आपको कि प्रातः काल क्या खाएंगे, दोपहर क्या खाएंगे, शाम क्या खाएंगे, रात्रि को क्या खाएंगे, इस पर भी रोग हो सकते हैं। यानी रोग इतने ज़्यादा जटिल होते हैं, कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। तो अभी तो खैर हम लोग यहाँ पर उसके नेचर पर आते हैं। तो जो कटु है, जैसे कि आपका करेला है, वह कटु होता है। नीम है, घृत कुमारी है, इसको ग्वारपाठा भी बोलते हैं, ये सब कटु कहलाते हैं। यानी स्वाद में कटु होते हैं, इसको खाने में लोग रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन जो राशि स्वभाव के हैं वे रुचि लेते हैं। अम्ल अर्थात खट्टी चीज, जैसे नींबू हो गया, इमली है, कच्चा आम है, सब खट्टे में आएंगे।
लवण अर्थात नमक हो गया, किसी भी प्रकार का नमक है, काला नमक हो, सेंधा नमक हो, सौंचार नमक हो, तो सब लवण में आते हैं। चाहे क्षार जो होते हैं तो वे भी लवण में आएंगे। तो उनको जो पसंद करते हैं। और अति उष्ण यानी जो बहुत गर्मी पैदा करने वाले, जैसे कि तीखा होता है, इसको पंजेंट कहेंगे। जैसे कि हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है। मिर्च जो होते हैं, इसको हमारे शरीर से पसीना निकलने लगे और जलन सी उत्पन्न होने लगे। अति उष्ण तीक्ष्ण, जैसे मिर्च हो गया। उष्ण मतलब गर्म हो गया, बहुत जो शरीर में गर्मी पैदा करता है। जैसे मान लीजिए कि मदार हो गया, शरीर में गर्मी पैदा कर देगा। कुचला हो गया, शिलाजित हो गया, शरीर में गर्मी पैदा कर देगा। और तीक्ष्ण में जैसे मिर्च वगैरह हो गया, तो शरीर से जो पसीना वसीना निकाल दे, खाते ही गर्मी छीटने लगती है। तो ये सब जो है। और रुक्ष रूखा, जैसे कि मान लीजिए कि जिसमें रस नहीं रहता हो, जैसे कि भुना हुआ चना हो गया या भुना हुआ चावल है, भुनी हुई कोई भी चीज़ जो है वो रूखी हो जाएगी, जिसमें रस नहीं रहेगा। तो ऐसे जो हैं ये सब क्या करते हैं, शरीर में दाह उत्पन्न करते हैं। और इस तरह की चीज़ों को खाने वाले जो हैं वो राशि प्रवृत्ति के होते हैं। और कुछ लोगों का मन इससे भी नहीं भरता है, तो वो क्या करते हैं कि और चीज़ों को सड़ा करके खाते हैं, बासी सड़ा देते हैं। तो उससे भी दाह उत्पन्न होता है बहुत ज़बरदस्त। जितने भी शराब बनते हैं वो सड़ा के बनते हैं, सभी दाह उत्पन्न करते हैं, शरीर में जलन उत्पन्न करते हैं। जितने भी विष होते हैं ये सारे विष शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं। तो चाहे संखिया विष के रूप में ले लेते हैं, चाहे आप मदार ले लें, तो ये सब जो दाह उत्पन्न करने वाले हैं, जितने विषैले तत्व, इन सबको कौन पसंद करता है, तो जो राशि प्रवृत्ति का होता है, यानी इन सब चीज़ों को जो खा रहा है, आप उसे समझ सकते हैं कि यह राशि प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और इन सबको जो खाता है उससे क्या होता है, और रोग उत्पन्न होते हैं। यानी इनकी मात्रा जब बढ़ जाएगी तो कैसे बवासीर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। हालांकि इनकी कमी से भी रोग होते हैं, लेकिन भाई जिनके लिए रुचिकर है वो ज़्यादा खाएगा तो इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो रोग उत्पन्न होंगे। अब वही करेला है, वो ज़्यादा खा लेंगे तो रोग उत्पन्न करेगा, लेकिन रोग को ठीक भी करता है कम मात्रा में। तो मात्रा के ऊपर है, अगर नमक ज़्यादा खा लेंगे तो भी रोग उत्पन्न होगा, और शरीर में बिल्कुल भी नमक नहीं रहेगा तो भी रोग हो जाएगा। तो इसकी समुचित मात्रा जो होती है वही ठीक होता है। और इसलिए यहाँ रुचिकर की बात की गई है, तो जो रुचिकर है वो कुछ ज़्यादा खाता है। लोग ऊपर से ले लेकर नमक खाते हैं, खट्टी चीज़ खूब खाते हैं। स्त्रियों के अधिकतर रोग जो होते हैं वो खट्टी चीज़ों के खाने से होते हैं। जैसे कि आपको में ल्यूकोरिया की समस्या आ जाती है, तो वह बहुत ज़्यादा वो पानी बतासा जिसको कहते हैं, गोलगप्पे, उसको खाते हैं। उसमें खट्टे खट्टे इमली अगर रहते हैं, सब खूब खट्टी खट्टी चीज़ को डाल देते हैं, स्वाद लगता है, तो वह रोग उत्पन्न करता है। तो ये सब जितने हैं सब ये रोग उत्पन्न करने वाले हैं और दुख भी उत्पन्न करेंगे। भाई रोग होगा तो दुख ही होगा, और खाते समय भी दुख होगा।
टट्टी करते समय भी दुख होगा, यानी मल द्वार में भी जलन होगी और मुख द्वार में भी जलन होगी। जब ऐसी चीज़ों को, जलने वाली चीज़ों को खाएंगे, खूब मिर्च मसाला खूब डाल डाल करके जो खाते हैं, कई चीज़ बना करके उसको खाते हैं, बहुत बढ़िया भोजन बना है, खूब मिर्च मसाला डाल देंगे, तेल डाल देंगे खूब, बहुत बढ़िया बना है। तो वैसे सब ये सब दुख होते हैं, खाते समय भी और भोजन को निकालते समय भी। और फिर शोक होगा, रोग होगा, शोक कष्ट होगा। तो ये तो भोजन हो गए, ये मुंह वाले भोजन हो गए। अब इसी तरह से कटु हमें जो ऐसे लोग हैं जो कि व्यंग्यात्मक बोली बोलते हैं, इस तरह से, यानी व्यंग्यात्मक विचार जो है वो, उसको भी आप कटु में रख लीजिए। और उसी तरह से तीखी बोली बोलने वाले, झल्ला झल्ला के बोलने वाले, डांट टपट के बोलने वाले, ये इन सब खाने से ऐसा हो जाता है कि भाषा में इस तरह की बात आ जाती है। तीखा, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण भाषा मतलब जो भेद दे, तो गाली गलौज करके, मतलब ऐसी बात बोलना जिससे कि सामने वाला जो है वो पीड़ित हो जाए, ऐसे तीक्ष्ण भाषा। खट्टी, यानी जो उसको एसिडिक लैंग्वेज जो होता है, व्यंग्यात्मक, तीखा व्यंग्यात्मक। और मजाक हो गया मधुर व्यंग्यात्मक, लेकिन एक तीखा व्यंग्यात्मक होता है जिससे आदमी बहुत पीड़ित हो जाता है, काफ़ी समय तक याद रखता है और उसका बदला लेता है। तो इस तरह की भाषा जो है, आप देखेंगे जो राशि प्रवृत्ति के लोग होते हैं, शासन करने वाले प्रशासनिक अधिकारी जो डपटते रहते हैं, ऐ ये काम करो वो काम करो, इस तरह की भाषा बोलने वाले, डांट डांट के काम कराने वाले, और माँ बहन की, सबकी, किसी की गाली देने वाले, ये सब वही लोग होते हैं। तो ये सब राशि प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो ये इससे क्या होगा, इससे रोग होगा, उनको भी होगा और जिसको कह रहे हैं उसको भी होगा, दोनों को होगा। क्योंकि भाषा का असर ऐसा होगा, भाषा बोलने के लिए जो आप में विचार आएंगे, जो भाव आएंगे, उसके कारण रोग होगा। और जो सुनेगा उसमें भी ऐसे विचार और भाव आएंगे, वो भी मन ही मन गाली देगा। यह नहीं है कि आपकी गाली सुन करके वो चुप है तो इसका मतलब वो कुछ नहीं सोच रहा है, नहीं, वो भी गाली दे रहा है, लेकिन मन ही मन गाली दे रहा है। तो विचार उसमें भी उत्पन्न हो रहे हैं, भाषा उत्पन्न नहीं हो रही है बस। तो गाली दोनों तरफ से चलती है। और अगर थोड़ा सा वह भी ज़्यादा स्वाभिमानी हुआ तो पलट करके गाली देगा। अगर उसके पास भी विकल्प है कहीं नौकरी का तो वह भी गाली देगा, जगह यहाँ नहीं कहीं और करेंगे नौकरी। तो इस तरह से परस्पर एक दूसरे को गाली देते हुए, कटु शब्द का प्रयोग करते हुए, कटु विचारों और कटु भावों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे को दुखी और रोगी बनाते रहते हैं। यह राशि स्वभाव का लक्षण। तो क्या जो सात्विक लोग होते हैं उनको रोग नहीं होता? होता है। रोग की सच्चाई तो यही है, जो मेरा अनुभव है, कि रोग किसी को भी नहीं छोड़ता और रोग होता ही होता है। रोग सदैव होता है, हर आयु वर्ग के लोगों को होता है, हर समय होता है, हर परिस्थिति में होता है, हर देश काल में होता है, और अंत में रोग की ही जीत होती है, आदमी मर जाता है। तो ये जो कटु बोलना, कटु सुनना, अम्लीय भाषा बोलना, अम्लीय सुनना, देखना, सूंघना। एक बच्चा मेरे पास आता था, काफ़ी बढ़िया लड़का था, और वो केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। उसे वहाँ अच्छे पैसे मिलते थे। मुझे उसने बताया कि मैं यह काम करता हूँ, वहाँ सूंघने का काम है सिर्फ उसका। यानी जो बहुत खतरनाक जो है
एसिडिक नेचर के हैं, चाहे एसीटोन वगैरह हैं। तो इस तरह से जो अल्कोहलिक नेचर का है, तो उन सबको वो सूंघता था, सिर्फ सूंघ करके उसको बताना होता था कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है। बहुत सारे केमिकल होते हैं, इसको सूंघ करके ही बताया जाता है, और उसी के लिए वहाँ रखा जाता है एक्सपर्ट, और उनको बहुत तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि वो जो सूंघने का काम है ना, वो बहुत खतरनाक काम है, लोग समझते नहीं, और इसीलिए ज़्यादा तनख्वाह भी देते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम छोड़ दो इस काम को, जल्दी से दूसरा कोई काम पकड़ लो। कहा कि हाँ छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ा नहीं वो। और हुआ क्या कि ये सूंघने से उसकी आंतों में छेद हो गए उस केमिकल की वजह से, और ऑपरेशन वगैरह हुआ, लेकिन बचा नहीं, मर गया। तो जो भी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, इस तरह के तीक्ष्ण गंध वाले, जैसे नफ्तलीन वगैरह का गंध होता है, ये सब बहुत खतरनाक डेंजरस होते हैं। अब सुने होंगे ये कछुआ छाप, जो मच्छर भगाने की अगरबत्ती होती है, उसको जलाकर कितने लोग मर जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत विषैले तत्व होते हैं, और हम सूंघ करके हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो काफ़ी तीक्ष्ण गंध वाली जो चीज़ें हैं, वह हम लोग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनसे बचना चाहिए। उसी तरह से जो हम लोग का स्पर्श है, तो कड़वा स्पर्श, खट्टा वाला स्पर्श, ये सब भी होते हैं। अगर आप एसिड को छुएंगे तो आपको पता है कि कितनी जलन होती है, शराब को छुएंगे तो जलन होती है। इन सभी को आप जो है शरीर से स्पर्श होगा तो इतना जान ले कि यह हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाने वाला है। तो जितने भी केमिकल्स हैं ये सब, आप मिर्च में हाथ लगा दीजिए, पूरे हाथ में जलन हो जाएगी, पूरे लाल 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 चकत्ते आ जाते हैं। मिर्च इतने खतरनाक होते हैं, और मिर्च के साथ अगर लवण है, नमक है, तो आपने हाथ डाल दिया है उसमें, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर से खून निकलने लगेगा ज़्यादा देर तक रह जाने से। तो इतना खतरनाक होता है। हालांकि आपने खाया नहीं है, खाली हाथ डाला हुआ है, उससे ही निकलने लगेगा और फफोले पड़ जाएंगे। तो ये सब जो है स्पर्श के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस तरह से ऐसी भाषा, ऐसे भाव, ऐसे विचार, ऐसे तत्व, इनका सेवन करना, चाहे मुंह से करे, चाहे नाक से, चाहे आँख से, चाहे कान से, चाहे किसी चीज़ से करे, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, और रोग पैदा करने वाले हैं, दुख पैदा करने वाले हैं। यही भगवान हम लोग को यहाँ बताना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, और इस श्लोक को जान करके आपको समझ में आएगा कि हमें कैसी कैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कैसे कैसे चीज़ों को करना चाहिए। तो हम लोग किसी के घर जो भोजन करेंगे आप, तो वे क्या खाते हैं और वे क्या आपको खिलाते हैं, उससे उनकी प्रवृत्ति का पता चल जाता है। यहाँ पहचान भगवान बता रहा है कि वो किस प्रकार का आदमी है, और जिस तरह का भोजन कर रहा है, जाहिर सी बात है उसके रोग भी वैसे ही होंगे और उसका नेचर भी ऐसा होगा। जैसे कि अति दाह का मतलब क्या हो गया कि कैंसर भी उसको होगा, तो उसके घर में आप बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार का रोग होगा। बहुत खट्टे खाने वाले लोगों को अब चर्म रोग वगैरह हो जाते हैं, खून शरीर से निकलने लगता है, और उल्टी, डकार, गैस, ये सब पित्त बढ़ जाता है शरीर में। तो इन सब चीज़ों से, अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए, भगवान का ये उद्देश्य है। और आप उसके नेचर को जान सकते हैं, उसके घर में क्या हो रहा है यह भी जान सकते हैं, उसके ऑफिस में क्या हो रहा है यह भी आप जान सकते हैं, कैसा उसका व्यवहार होगा। जो अति तीक्ष्ण चीज़ों का सेवन कर रहा है, मिर्च खूब खा रहा है, काली मिर्च, लाल मिर्च, खूब गरम गरम मसाला, तो क्या होगा,
उसके घर में बहुत कलह हो रहा होगा, क्योंकि सबका दिमाग गर्म होगा, सारे लोग जो है हाइपर हो जाएंगे, तो घर में पूरा कलह क्लेश का वातावरण होगा। तो घर में कैसा वातावरण है इससे आप समझ सकते हैं। शराब पी रहे हैं तो क्या होगा, कलह होगा। मुर्गा मछली अंडा ये सब खूब खा रहे हैं, क्या होगा, कलह होगा, टकराव होगा, अहंकार का टकराव। उसमें सब लोग अपने को सोचेंगे हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कोई नहीं होगा, लेकिन सोचेंगे हम श्रेष्ठ हैं, हमारी बात मानिए। तो उससे किस प्रकार के दुख हैं उसके पास और उसके घर में, आसपास के वातावरण में, आप उसके भोजन से भी पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत साइकोलॉजिकल भी है। तो यही यहाँ पर भगवान का संदेश था।